आप लोगों का एग्ज़ाम जो है चालू हो चुका है और इस वजह से में आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं 50 ऐसे प्रश्न जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो है 100% पूरी लड़ेगा ही लड़ेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम जो है ना नहीं है। इस वीडियो में ऐसे प्रश्न को लेकर आ गए हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम जो है ना पूछे जा रहे हैं एक बाबू। तो चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं ऐसे 50 मोस्ट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में है ना बार बार पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारा पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बाबू कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के जो कवि है ना वह कौन है बाबू, ये आप लोगों को बताना है। तो तुमुल कोलाहल कलह में जो शीर्षक कविता का जो कवि है ना बाबू वो कौन है, तो वो हमारे जयशंकर प्रसाद है। कौन है बाबू, जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न जो है ना बाबू बुक का निचोड़ प्रश्न है, तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस नहीं कीजिए। देखिए हमारा 2 नंबर प्रश्न कि कवि भूषण का प्रथम कवि किसी ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है क्या बाबू, कि कवि भूषण का जो प्रथम कवि था ना वो किसी ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है, ये आप लोगों को बताना है। तो वो संबंधित है किससे बाबू, वह शिवाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है, शिवाजी से संबंधित है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके बाबू। देखिए हमारा 3 नंबर प्रश्न को कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है क्या बाबू, कि मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है। मोहन राकेश क्या लिखे हुए हैं, तो वो लिखे हुआ वो सिपाही की माँ, क्या लिखा है, सिपाही की माँ। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा सारे प्रश्न जो है ना बाबू महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के कथाकार है क्या बाबू, उसने कहा था जो कहानी के कथाकार है वह कौन है, तो ये सभी लोगों को पता होगा वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है बाबू, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमारा 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है क्या बाबू, के अर्धनारीश्वर के जो पाठ है ना उसके जो लेखक है वह कौन है, तो ये आप लोगों को पता होगा वह कौन है, वो है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है बाबू, रामधारी सिंह दिनकर जी है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न से ध्यान से कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है क्या बाबू, बातचीत शीर्षक निबंध के जो निबंधकार है ना वह कौन है, तो वो है बाल कृष्ण भट्ट है। कौन है बाबू, बाल कृष्ण भट्ट है। ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए क्योंकि सारे प्रश्न जो है ना बाबू वो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, सारे प्रश्न बोर्ड लेवल प्रश्न है आपके बाबू। तो आप लोग नोट करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। देखिए हमारा 7 नंबर प्रश्न यहाँ पर कि मालिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं क्या बाबू, कि मालिक मोहम्मद जैसी जो है ना वह किस शाखा के कवि हैं, तो वो है बाबू हमारे प्रेम मार्गी। कैसे बाबू, प्रेम मार्गी है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए हमारा 8 नंबर प्रश्न को कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है क्या बाबू, कि रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है ना बाबू वह कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो है अर्धनारीश्वर। कौन है बाबू, अर्धनारीश्वर। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। देखिए 9 नंबर प्रश्न को काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माँ के लिए अपने मन को समझना कब कठिन हो जाता है क्या बाबू, के मन को समझना कब कठिन हो जाता है अपने माँ के लिए, कब कठिन हो जाता है, तो बाबू जब उसके पुत्र का मृत्यु हो जाता है। कब, जब उसके पुत्र की मृत्यु हो जाता है ना तब अपने माँ के लिए उसको मन को समझना जो है वो कठिन हो जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 10 नंबर प्रश्न को ध्यान से कि नाभादास किसके शिष्य थे। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि नाभादास जो थे वह किसके शिष्य थे, ये आप लोगों को बताना होगा। तो नाभादास जो थे ना बाबू वह तुलसीदास के, किसके बाबू, तुलसीदास के शिष्य थे। किसके, तुलसीदास के शिष्य थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नाभादास किसके शिष्य थे क्या बाबू, नाभादास जो थे ना वह किसके शिष्य थे, तो ये आप लोगों को पता होगा किसके शिष्य थे, तो वो थे बाबू हमारा अग्रदास के। किसके शिष्य थे, अग्रदास के थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा 11 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है क्या बाबू, फटाफट से बताइएगा। ये सभी लोगों को पता होगा कि अधिनायक शीर्षक कविता के जो रचयिता है ना वह कौन है बाबू, तो अधिनायक शीर्षक जो कविता का रचयिता है वह है रघुवीर शाह। कौन है बाबू, तो वो है रघुवीर शाह जी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर प्रश्न को कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है क्या बाबू, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के जो रचयिता है ना वह कौन है बाबू, ये आप लोगों को बताना होगा। तो एक लेख और एक पत्र किसका है, वो है भगत सिंह जी का। किसका है बाबू, भगत सिंह जी का है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न को ध्यान से कि ओ सदनीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है क्या बाबू, ओ सदनीरा शीर्षक पाठ जो है ना वह किस विद्या के अंतर्गत आता है, ये आप लोगों को बताना है। तो वो क्या आता है बाबू, तो वह दो से दिन क्या है, तो वो एक निबंध है। क्या है बाबू, वह निबंध है। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला नंबर प्रश्न को ओ सदनीरा पाठ से दिया गया है कि ओ सदनीरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की जो है ना वह चर्चा किया गया है बाबू, किसकी बाबू, किस महापुरुष की चर्चा की गई औषध नीरा पाठ में, फटाफट से बताइएगा। तो वो किया गया बाबू हमको महात्मा गांधी का। सभी लोगों को पता होगा किसको किया गया था, महात्मा गांधी जी का किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 15 नंबर प्रश्न को कि जयप्रकाश नारायण के रचित पाठ का नाम है क्या बाबू, जयप्रकाश नारायण का जो रचित पाठ का जो नाम है ना वह क्या है, तो जयप्रकाश नारायण जी क्या लिखे हुए हैं बाबू, तो वो संपूर्ण क्रांति लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, संपूर्ण क्रांति। ये सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि बातचीत के माध्यम से
बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? क्या बाबू कि बालकृष्ण भट्ट जो है ना, वो बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं? तो वह बतलाना चाहते हैं बाबू क्या? वह बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। क्या बाबू कि बातचीत की शैली, यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए हमारा 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि ओर शतनीरा शिक्षा पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? क्या बाबू ओर शतनीरा जो शिक्षा पाठ है ना, वो किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो ये सभी लोगों को पता होगा, वह निबंध के अंतर्गत आता है। किसके? निबंध के अंतर्गत आता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो सारे प्रश्न भी आया है, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा 18वां प्रश्न क्या कह रहा है कि वो शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है? क्या बाबू शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है ना बाबू, वह कौन सी है? तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना ये सभी लोगों को पता होगा, वो है बाबू हमारा उषा। कौन है बाबू? उषा लिखे हुए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 19वां प्रश्न को ध्यान से कि एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। क्या बाबू? एक लेख और एक पत्र के जो लेखक है वो कौन है? तो अभी तुरंत बताएं आप लोगों को, वो है भगत सिंह। कौन है बाबू? भगत सिंह है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 20वां प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन से कवि छायावादी नहीं है? क्या बाबू कि कौन से जो कवि है ना, वह छायावादी नहीं है? तो वो है रघुवीर साय। कौन है बाबू? रघुवीर साय जो है ना, वो छायावादी नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को ध्यान से कि ओ सदनीरा शीर्षक पाठ के लेखक हैं। क्या बाबू कि ओ सदनीरा शीर्षक पाठ के जो लेखक है ना, वह कौन है बाबू? तो ओ सदनीरा कौन लिखे हुए हैं? तो वो लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर। कौन लिखे हुआ बाबू? जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे हुए हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा 22वां प्रश्न को कि संपूर्ण क्रांति के लेखक है। क्या बाबू? संपूर्ण क्रांति के जो लेखक हैं वह कौन है? तो ये सभी लोगों को पता होगा, वह कौन है? जयप्रकाश नारायण। कौन है बाबू? जयप्रकाश नारायण जी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। देखिए हमारा 23 नंबर प्रश्न हो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। क्या बाबू कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है ना, वह कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना ये तो सभी लोगों को पता होगा, वो है जूठन। कौन है बाबू? जूठन है। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 24 नंबर प्रश्न को कि अधिनायक कविता के कवि कौन है? क्या बाबू अधिनायक कविता के जो कवि है ना, वह कौन है? ये आप लोगों को बताना है। अधिनायक कविता के जो कवि है ना बाबू, वह रघुवीर सहाय है। कौन है? रघुवीर सहाय। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला नंबर प्रश्न को देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पुत्र वियोग की कविता के कवि कौन है? क्या बाबू पुत्र वियोग कविता के जो कवि है ना, वह कौन है? तो वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या बाबू? सुभद्रा कुमारी चौहान। इस वीडियो के अंदर बाबू आपको पूरा राइटर नेम जो है ना, वह क्लियर हो जाएगा। और राइटर नेम का जो है ना बाबू, वो 10 नंबर का पूछता ही पूछता है। तो आप लोग इसको पूरा अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को 10 नंबर बहुत ही जरूरी है। ओके बाबू, 10 नंबर इससे क्लियर हो जाएगा। ओके तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर